विधानसभा प्रकरण के बाद हिमाचल में राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। दोनों पालों में शीत युद्ध छिड़ चुका है। बयानबाजी होना शुरू हो चुकी है। हिमाचल के कई जिलों में दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं के द्वारा एक दूसरे के खिलाफ धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं, तो पार्टियों के सीनियर लीडर भी बयानबाजी से पीछे हटने को तैयार नहीं। पिछले कल पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उनका कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से बौखला चुकी है। संवैधानिक पद की गरिमा को गिराने की कोशिश की गई, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रदेश विधानसभा परिसर में आज जो कुछ घटित हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण भी है और निंदनीय भी है। राज्यपाल महोदय एक संवैधानिक पद पर हैं, वो भारत के संविधान के संरक्षक हैं प्रदेश में। उनके साथ ऐसा व्यवहार, उनकी कार को रोकना, रास्ता रोकना अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण भी है, निंदनीय भी है। वहीं कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा प्रकरण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस ही कर डाली। सुखविंदर सुक्खू ने पत्रकार वार्ता में कहा कि कांग्रेस का मकसद कभी नहीं रहा कि संवैधानिक पद पर आसीन महामहिम का अपमान किया जाए। उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि कांग्रेस ने लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध उजागर करना चाहा, जो एकमात्र अधिकार विपक्ष के पास होता है। चलो हम इस बात को मान लेते हैं कि हम बाहर नारेबाजी कर रहे थे, लेकिन बड़ी दुख की बात है कि भारतीय जनता पार्टी की में विवेक की कमी है, भारतीय जनता पार्टी की सोच में कमी है। अगर राज्यपाल महोदय ने जाना था तो कम से कम हमारे कांग्रेस पार्टी के विपक्ष के नेता, हमारे वरिष्ठ सदस्य कांग्रेस के 2-4 लोगों को बुलाते और स्पीकर महोदय के पास बात करवाते और कहते कि राज्यपाल महोदय ने जाना है, आप अपना धरना प्रदर्शन वहीं बाहर जारी रखिए। हम निश्चित तौर पर राज्यपाल महोदय का रास्ता रोकने के लिए तो हम बैठे नहीं थे, हम तो सिर्फ ध्यान आकर्षित करने के लिए बैठे हुए थे। इतना बुलाने की बजाय कि उन्हें बुलाना चाहिए कि राज्यपाल महोदय का जाने का समय हो गया, आप कृपा करके रास्ता खाली कर दीजिए। अगर ये बात भी हो के कह देते, वो लोग आए, डिप्टी स्पीकर हंसराज जी, उन्होंने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी। अगर उनके वरिष्ठ नेता आते, हमारे वरिष्ठ नेता वहां जाते, एक विनम्र प्रार्थना करने में क्या हर्ज लगता था कि आप कम से कम राज्यपाल महोदय के जाने के बाद अपना जो आंदोलन है, अपनी जो नारेबाजी है, अपना जो अधिकार है, उसका सदुपयोग कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। वो गुंडागर्दी पर उतर आए, वो जोर आजमाइश पर उतर आए, उन्होंने धक्का मुक्की की, जिसकी क्लिपिंग उस समय आप सब लोग वहां थे, आपके पास भी होगी। बीजेपी ने विधानसभा के नियमों कानूनों के सरेआम धज्जियां उड़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। साथ ही उन्होंने बताया कि बजट सत्र के दौरान कांग्रेस राज्यपाल को प्रदेश में महंगाई, आउटसोर्स भर्ती, कोरोना काल, बिंदल के इस्तीफा देने आदि मुद्दों के बारे में अवगत करवाना चाहती थी। यहाँ जिक्र हो रहा था पिछले कल के विधानसभा की उस घटना का, हम सचमुच में शर्मिंदा है। पूरी देवभूमि हिमाचल प्रदेश शर्मिंदा उस घटना से है। एक संविधान के अनुसार जो है वो राज्यपाल महोदय जो है प्रदेश के प्रथम नागरिक होते हैं। संवैधानिक व्यवस्था का पालन करने के लिए विधानसभा के सत्र में वो अभिभाषण के लिए उपस्थित हमारे बीच में थे। जब अभिभाषण पढ़ने के बाद उनने वापिस जाना था, रास्ता रोक दिया गया। गाड़ी में बैठने लगे, गाड़ी का दरवाजा तोड़ने की कोशिश हो गई और विपक्ष के नेता गाड़ी को जिस प्रकार से तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, मुक्के मार मार करके जो गाड़ी, राज्यपाल की गाड़ी को तोड़ने की कोशिश हो रही थी। धक्के किसको कितने लगे वो तो गिने नहीं हम भी उनके बीच में थे। आखिर चाहते क्या? ये विचित्र परिस्थिति एक इस तरह की बन गई है और ये हालात तब पैदा होते हैं जब आदमी अपनी वाणी से जो है वो सामना नहीं कर सकता है। लोकतांत्रिक व्यवस्था का अनुरूप जो अपनी बात कहने की परिस्थिति में नहीं हो पाता है, क्योंकि लोगों ने उनको जवाब दिया होता है। ऐसी स्थिति में हाथ पांव चलाना शुरू कर देता है। ये कांग्रेस की परिस्थिति आज की तारीख। पूर्व अध्यक्ष का कहना है कि बीजेपी के द्वारा विपक्ष को नजरअंदाज किया गया, बात तक सुनने को भाजपा तैयार नहीं है, इसलिए ध्यान आकर्षण के लिए कांग्रेस बैठी थी। महामहिम का रास्ता रोकना उनका मकसद नहीं था।
जहां सोशल मीडिया पर डिप्टी स्पीकर ट्रोल हो रहे हैं, तो वहीं सुक्खू का कहना है कि जब कांग्रेस के विधायक धरना प्रदर्शन को बैठे तो हंसराज ने धक्का मुक्की करना ही शुरू कर दिया। कांग्रेस के विधायकों को निलंबित किया गया तो बीजेपी ने अपने विधायकों और विधानसभा उपाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? अगर किसी पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी, कांग्रेस पार्टी पर कार्रवाई एक तरफा की गई है। कांग्रेस पार्टी के तो सभी विधायक विरोध कर रहे थे, सभी विधायक नारे लगा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के उन मंत्रियों के खिलाफ, उन डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो वीडियो क्लिपिंग में धक्का देते हुए आज नजर आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की? न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कांग्रेस पार्टी के लोगों के लिए की थी तो पिक एंड चूज नहीं होना चाहिए था। जब कांग्रेस पार्टी के सभी विधायक इस मामले में, महंगाई के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, बैकडोर एंट्री के मामले में विरोध कर रहे थे, तो सब पर भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। और भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने गलत किया था, जिसमें उपाध्यक्ष महोदय विधानसभा के और जो मंत्री है उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए थी। हम कभी इस बात से इनकार नहीं करते कि जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ है, मर्यादाओं के खिलाफ हुआ है, और उसमें भारतीय जनता पार्टी भी उतनी ही सम्मिलित पाई गई है कि उन्होंने उत्तेजना वाले भाषण और उत्तेजना वाले धक्का मुक्की से की है। आपको बता दें कि अभी तक इस प्रकरण के ऊपर डिप्टी स्पीकर की कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है।